कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम डराने के लिए ही काफ़ी है। दुनिया भर में अगर हम आज लोगों को देखें या लोगों की बात करें, तो वो इस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमने लोगों की हिम्मत और हौसला दोनों टूटते हुए देखे हैं। लोग जीने की उम्मीद तक खो बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब एक ऐसा फरिश्ता हम लोगों के बीच में आने वाला है या आ चुका है, जो अब आप लोगों को इस कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात दिलवा सकता है। जी हाँ, जो आप लोगों की ज़िंदगी को बचा सकता है। बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुज काम्बोज की, जो पिछले 2 सालों में ना जाने कितने लोगों को कैंसर जैसी बीमारी की दलदल से निकाल कर लोगों को ला चुके हैं। इतने लोगों को मौत के मुँह से बचा कर लाए हैं कि पता नहीं कि कितने लोग हैं। लेकिन आज मैं आपको उनसे मिलवाने जा रही हूँ अम्बाला के एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वहाँ पर वो लोगों का फ्री में इलाज करते हैं। बहुत दूर-दूर से लोग आज अपनी इस बीमारी के चलते उनसे मिलने के लिए आते हैं, अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो यमुनानगर में सत्यम स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर बाकी के जो हफ्ते के 3 दिन बचे हैं, 4 दिन, यहीं पर वो बैठकर लोगों का इलाज करते हैं। बहुत से यमुनानगर के अंदर ऐसे-ऐसे सर्जन बैठे हैं जो आप लोगों को शायद मिसगाइड भी करते नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको, अगर आप इस बीमारी के शिकार हैं, भगवान करे वैसे तो आप लोग इस बीमारी के शिकार ना हो, अगर आप लोग इस बीमारी के शिकार हैं, तो अब आप लोगों को यमुनानगर से चंडीगढ़ का सफ़र तय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के जिला यमुनानगर के सत्यम हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अनुज अब बैठते हैं, जो आप लोगों को आने वाले समय में इस खतरनाक बीमारी से निजात दिलवाने वाले हैं। चलिए, डॉक्टर अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। क्या इस कैंसर बीमारी के सिम्टम्स हैं, किस तरह से बॉडी के अंदर ये बीमारी दस्तक देती है, आज इन तमाम प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम पहुंचे हैं सत्यम हॉस्पिटल में। डॉक्टर अनुज हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, यमुनानगर करंट न्यूज़ चैनल पर आज से यमुनानगर की देखते हैं ये खास रिपोर्ट। और यही मेरी आप लोगों से अपील, आप लोग इस मैसेज को इतना शेयर करें कि यमुनानगर में, हरियाणा में, देश में जहां जहां कैंसर से लोग आज पीड़ित हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे और हर कोई आने वाले समय में जल्द से जल्द अपना फ्री में इलाज करवाने के लिए डॉक्टर अनुज जैसे फरिश्तों के साथ संपर्क कर सके। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर अनुज काम्बोज से। डॉक्टर अनुज हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार कर लेते हैं कैंसर जैसे टॉपिक के ऊपर एक बार इनसे बातचीत। सबसे पहले तो डॉक्टर अनुज, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैंसर का आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं या जिस नाम से आप जाने जाते हैं, सर, आज इस बीमारी से बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़िंदगियां जो है ख़त्म ही होती जा रही हैं। किस तरह से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं? सिम्टम्स कैसे रहते हैं इस बीमारी के बॉडी के अंदर? तो कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस एरिया से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। जैसे कि अगर कोई मुंह का कैंसर की बात करें तो उसमें सबसे पहले छाले आते हैं। अगर हम इग्नोर कर दें अर्ली लक्षण को तो वो बढ़ के इतनी ऐसी स्टेज पे चले जाते हैं कि उस टाइम हम ना तो ऑपरेशन कर सकते हैं ना कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मुंह का कैंसर हो गया, उसमें छाले आना जो हील नहीं कर रहे, पेनलेस नॉन हीलिंग अल्सर। उसके बाद आते हैं जैसे खाने की नली का कैंसर। उसमें ये होता है कि शुरू में तो आप पानी पीते हो, पानी पीने में दिक्कत होती है, उसके बाद खाने में दिक्कत होने लग जाती है। तो मोटा मोटा इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कोई गड़बड़ है। आवाज़ बदलना, पहले आवाज़ एकदम ठीक होती थी, फिर धीरे धीरे रिसेंट ऑनसेट चेंज इन द वॉइस, ये एक हो गया। दूसरा, जैसे कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर फीमेल से बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। ब्रेस्ट कैंसर में पेनलेस गांठ होती है, जिसमें कोई दर्द नहीं होता पर एक गांठ होती है, और साथ में निप्पल से डिस्चार्ज आना, वो मेनली खून आना। ये एक अलार्मिंग साइन होते हैं कि जिसे हमें जल्दी से जल्दी हमें एक नज़दीकी कोई भी कैंसर स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए। वैसे ही जैसे दूसरा हो गया बच्चादानी का कैंसर, ये भी आजकल औरतों में बहुत कॉमन हो गया है। उसके लक्षण होते हैं कि डिस्चार्ज आना, गंदा पानी आना, या फिर महीना बंद हो गया उसके बाद ब्लीडिंग होना। ये एक बच्चादानी के कैंसर के वो होते हैं। दूसरा हो गया जैसे पेट में कोई अगर कैंसर है तो या तो पेट में गांठ महसूस देना, एकदम से वज़न कम होना, भूख ना लगना, लैट्रिन के रास्ते खून आना, ये सब बेसिक सिम्टम्स हो गए कैंसर के। तो जब भी ये सिम्टम्स हो तो जल्दी से जल्दी कैंसर स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, इग्नोर ना करें। अगर यही सब हम अर्ली स्टेज पे पता कर लेते तो इसका इलाज संभव है, लाइलाज बीमारी नहीं है। जी अनु सर, अभी तक कितने पेशेंट आपने इस प्रोफेशन में, कितने लोगों को मरने से बचाया है? एक्चुअली इसका कोई डाटा वैसे नहीं होता, पर एक ही हज़ारों से ज़्यादा पेशेंट
ठीक से हो चुके हैं हो हमारे यहाँ चुके पे। हैं। हाँ जी, हाँ क्या जी। लगता है मुमकिन है इस बीमारी का सामना करना या हाँ, इससे लड़ना? बहुत ही आसान है, पर बस उसमें यही एक कंडीशन है कि आपको जैसे ही लक्षण आते हैं तो इधर-उधर मत भटके, एक कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, पूरी तरह से प्रॉपर जाँच कराएँ। अगर वो पकड़ में आती है अर्ली स्टेज में तो ये इलाज पूरी तरह संभव है, ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है। हाँ, अभी तक आपको किस स्टेज पर कैंसर मतलब किस स्टेज पर पहुंचने से अभी तक आपको अपने इस मिशन में सफलता मिली है? कहाँ तक कैंसर पहुंचा देखो जहां पर लोगों को आपने मरने से बचाया? हाँ, देखो ये भी डिपेंड करता है, जैसे मुँह का कैंसर है, तो स्टेज 1, स्टेज 2 पे आ जाते हैं, इवन 3 पे भी आ जाते हैं तो मैनेज हो जाते हैं बढ़िया। बच्चादानी का कैंसर हो गया, वो स्टेज 1 पे आ जाते हैं हमारे पास। और जैसे ओवरी का कैंसर हो गया, वो स्टेज 3 तक भी इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्टेज 3 ओवरी होगी तो हम इलाज नहीं कर सकते, उसका भी इलाज है संभव, ऐसा नहीं है। कुछ बीमारी होती है, जैसे फेफड़े का कैंसर है, ये हमेशा मेरे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 में आता है, जिसमें वो लाइलाज बीमारी होती है। तो उसमें अगर किसी को लंबे समय से खांसी है और अगर ब्लड आता है थूक में, तो ज़रूर दिखाएं। अगर एक लंग कैंसर अगर हम स्टेज 1 स्टेज 2 पे भी पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज बहुत संभव है। जिस तरह से आपका बिजी शेड्यूल रहता है तो लोकेशन कहाँ-कहाँ की रहती है? हरियाणा के अंदर अपनी कहाँ-कहाँ लोकेशंस हैं जहाँ पर लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं लेकिन आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? कैसे आप लोगों के साथ संपर्क कर सकते हैं? मैं 3 दिन सोम, बुध और शुक्रवार को अपने अटल कैंसर हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अम्बाला में, सिविल हॉस्पिटल के साथ अटैच है, वहाँ पे मैं 3 दिन आफ्टरनून में रहता हूँ 2 बजे। उसके बाद 2 बजे के बाद हमारी ओपीडी होती है और सर्जरीज वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, निःशुल्क ऑपरेशन हो रहे हैं। यमुनानगर में यहाँ पे मैं सत्यम हॉस्पिटल में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 11 से 1 बजे रहता हूँ। जिस तरह से सर गरीब लोग हैं, पैसे नहीं होते इस बीमारी से लड़ने के लिए या हाँ जी, इलाज करवाने के लिए, हाँ तो जी। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आपकी ओर से मदद रहती है? देखो, अटल कैंसर हॉस्पिटल जो सरकार ने बनाया, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है उन्होंने। वहाँ पे सारा इलाज निःशुल्क होता है, चाहे कैंसर का ऑपरेशन हो, मैं ऑपरेशन वहाँ निःशुल्क कर रहा हूँ। इवन कीमोथेरेपी हो जाती है, रेडिएशन थेरेपी, जो कि बहुत लाखों में जिसका इलाज होता है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो सर, जो कुछ लोग बीमार होते हैं उनको पता लगता है कि हमें कैंसर है, हाँ जी, कैंसर सुनते ही वो जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए ये है, कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। और आप ज़्यादातर पेशेंट इसलिए उम्मीद छोड़ते हैं क्योंकि वो एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, इधर उधर लोकल के पास चले जाते, वो उन्हें डरा देते हैं और उसके कारण वो फिर बैठे रहते हो, स्टेज 4 तक चले जाते हो, जिसके कारण वो लाइलाज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स आते हैं और टाइमली आप पहुंचते हो हमारे पास, तो उसका इलाज संभव है। अनुज जी, कोई कांटेक्ट नंबर आपका जिसको जो लोकेशन के जरिए नहीं पहुंच पा रहा है, एटलीस्ट आपका कांटेक्ट नंबर से आपके साथ संपर्क करके वो हाँ आपके जी, पास पहुंचे? कॉन्टैक्ट नंबर है 9891431433, एक डॉक्टर अनुज काम्बोज। दोबारा से रिपीट कर दें। 9891431433।